कुरान पाक की कुछ सूरतें हैं वो आप पढ़ो और ख़ुद भी आप उस पर कंट्रोल कर सकती हो। अब अभी मैं ये लिखाई कर रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ जामिया, आगे लिखा है जी मस्जिद, ये देखें। आगे मैं लिखूँगा अल महमूद। लड़का आया था सुबह मज़दूर, यहाँ से इसने कुछ जो है ना वो बराबर की है भर्ती, लेकिन फिर वो चला गया नाश्ता करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं? मुझे ठीक ठाक हूँ कि अल्लाह के फजल करम से हम भी देखें। सुबह सुबह का टाइम है, नाश्ता हमने बनाया नहीं था, सिर्फ चाय बनाई है। समीना की तबीयत ख़राब थी तो मैंने कहा सिर्फ चाय बना लो, पापे वगैरह और मैं ले आता हूँ बाज़ार से, तो हम जो है आज नाश्ता कर लेंगे पापों के साथ, तो आप टेंशन ना लो। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। अभी तबीयत खराब थी, फिर अहमद ने कहा, अब्बू ने कहा। अहमद कौन होता है भाई? अब्बू ने कहा फिर मैं पापा ले आता हूँ, फिर हाँ उसने पापा लेके आ गया। हाँ ये मुझे मेरा ना फ्रेंड है, मेरा बेटा नहीं है, मेरा दोस्त है, इसलिए ना मुझे कहता है अहमद। और बिल्लियाँ 3-4 दिन नहीं आई, अब दोबारा से आ चुकी हैं। ये कस्सी जो है हमारे घर की थी, मैंने ली थी पहले, तो ये अभी मैं लेके जा रहा था वहाँ मस्जिद में, क्योंकि वहाँ पे भी मिस्त्री काम कर रहे हैं। अभी मैं गया तो नहीं हूँ, लेकिन अभी देखूँगा पता नहीं आए भी हैं या नहीं आए। हालांकि मैंने उनको एडवांस तो दे दिया था, तो अब आए होंगे तकरीबन इंशाल्लाह, तो जाऊँगा उनको कसी भी दूँगा, क्योंकि उनके पास एक कसी होगी, एक जो है ना वो मैंने कहा था मैं आपको दे दूँगा, तो उसको उनको हाथ वाली रेडी भी मैंने उठा के देनी है रेंट पे, और ये कसी भी मैंने उनको देनी है। अभी सबसे पहले नाश्ता करते हैं, उसके बाद चलते हैं जी उधर मस्जिद में। हमने भी नाश्ता किया है और साथ बिल्लियों को भी नाश्ता करवाया है, इन्होंने भी कर लिया नाश्ता अपना। यहाँ पे कोयले पड़े हुए थे, आपने वाइपर मारा है, देखें सारी यहाँ पे लाइनें लग गई हैं। अरम यहाँ पे कोयले पड़े हुए हैं, ये देखो। हाँ ये देखो, ये कोयला पड़ा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे और भी कोयले थे, ये देखें ये पड़े हुए हैं, इससे ना सारी यहाँ पे लाइनें लग गई हैं। ये सफाइयाँ कर रहा है अरम। हो गई सफाई? अच्छा, तगारी उठानी है अभी। लड़का आया था सुबह मज़दूर, यहाँ से इसने कुछ जो है ना वो बराबर की है भर्ती, लेकिन फिर वो चला गया नाश्ता करने के लिए। यहाँ से भी मिट्टी जो है वो बराबर की है कुछ, यहाँ से देखें। और उसके बाद जो है ना लेवल जो ये जा रहा है, इसी लेवल पे पूरा सहन जाएगा, इस लेवल के ऊपर पूरा सहन बराबर बराबर जाएगा। ये मिट्टी जो है इधर आएगी, कुछ मिट्टी उधर जाएगी, बराबर जब हो जाएगा फिर रोड़ा कूट के यहाँ पे डालना शुरू हो जाएंगे, फिर यहाँ तक रोड़ा आएगा सारा पूरे सहन के अंदर। उसके बाद जो है ना बजरी और सीमेंट और रेत का मसाला बना के इसके ऊपर जो है ना वो कच्चा कर देंगे। सिर्फ जिस तरह रोड डली हुई है ना, इसी तरह का एक कच्चा होगा, रफ़ होगा। उसके ऊपर हम इस तरह की सफाई जो है वो नहीं देंगे, क्योंकि यहाँ पे सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ से जब कोई नमाज़ पढ़ने के लिए आता है ना बंदा, उसके पाँव को होती है बहुत मिट्टी, तो जब वो यहाँ से गुजरेगा उसके पाँव साफ़ हो जाएंगे, फिर जो है ना वो यहाँ पे अंदर जाएगा, तो यहाँ पे मिट्टी नहीं आया करेगी। यहाँ पे देखें ना, अब ये गैलरी हमारी में बच्चे आते हैं, जो वो पैर पाँव को मिट्टी होती है तो अंदर जुड़ जाती है। हालांकि उधर तो नहीं है, लेकिन गैलरी के अंदर जो है ना वो है मिट्टी, तो डेली सफ़ा करते हैं, डेली जो है ना यहाँ पे मिट्टी आ जाती है। तो इधर जब फर्श लग जाएगा ना, फिर अंदर मिट्टी हो वो कम हो जाएगी, और ज़्यादा मिट्टी जो है ना यहाँ साफ़ हो जाया करेगी पाँव वगैरह की। और यहाँ पे जिस तरह कोई सवारी वगैरह खड़ी करने की जगह भी बन जाएगी खूबसूरत सी। अभी मैं ये लिखाई कर रहा हूँ, मैंने लिखा है यहाँ जामिया, आगे लिखा है जी मस्जिद, ये देखें। आगे मैं लिखूँगा अल महमूद। तो ये मैं महराब के ऊपर चढ़ा हुआ हूँ, ये आप देख सकते हैं, नीचे बहुत ज़्यादा गहराई है। तो ये लिखाई मैंने काफ़ी कंप्लीट कर ली है, बाकी आगे अल महमूद लिखना है। उसके बाद नीचे मैंने एक नमाज के हवाले से जो है ना वो एक तहरीर लिखनी है अच्छी सी करके, तो वो लिखते हैं फिर आपको दिखाते हैं। चलें जी, माशाल्लाह लिखाई मैंने मुकम्मल कर ली है। ये मैंने बड़ा बड़ा करके लिख दिया है, जामिया मस्जिद अल महमूद, इलाहाबाद बस्ती पनुआ है ये। और यहाँ मैंने हदीस नबवी लिखा है नमाज के हवाले से कि फरमान मुस्तफ़ा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे नबी ने फरमाया है कि जिसने कसदन नमाज छोड़ दी उसका नाम जहन्नम के उस दरवाज़े पर लिखा जाएगा जिससे वो दाखिल होगा। तो हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है ये। तो यहाँ पे खड़ी ज़बर जो है ना वो मैंने देनी है अभी, तो ये ताकि जो बाहर बंदे गुजरेंगे ना तो वो तहरीर ये भी साथ पढ़ें, ताकि उनको नमाज के हवाले से पता चले कि नमाज जो है ना तर्क करना कितना सख्त गुनाह है।
अच्छा, तो अभी जो काम वगैरह करना था तो मैंने भाई को समझा दिया है। यहाँ पे ये लस्सा पड़ा हुआ है छोटा मोटा यहाँ पे, और हल्की बुल्की यहाँ पे 2-3 टाइलें भी पड़ी हुई हैं। लस्सा कुछ ज़्यादा है, जो इस तरह की बड़ी टाइलें हैं ना वो कम पड़ी हुई हैं। तो लस्सा मैंने कहा आप साइड पे निकाल दीजिएगा, उधर भी कुछ पड़ा हुआ है, तो ये फिर बाद में जो है वो काम आ जाएगा। हम जब फर्श डाल लेंगे ना तो यहाँ पे पौधे उगाएंगे, तो पौधों के दरमियान जो है ना स्पेस की जगह पे हम ये टाइलें जो है ना वो रख देंगे। और भी काफ़ी सारे काम आ सकते हैं, क्योंकि ये मुकम्मल टायरें हैं, ये टूटी फूटी हुई नहीं है। टूटी फूटी हुई हो ना फिर भी बंदा उनको लगा देता है रोड़ी के अंदर, लेकिन ये बिल्कुल साबित है, मुकम्मल टाइलें हैं। तो इनको हम किसी और जगह पे यहाँ पे जो है ना इस्तेमाल कर लेंगे। जब फर्श मुकम्मल हो जाएगा, आगे जो जगह बचेगी थोड़ी बहुत, उसमें हम यहाँ इनको लगा देंगे बना के अच्छी तरीके से। तो बाकी लिखाई वगैरह अंदर से भी कर लिए, जो भी करनी थी मैंने बाहर से मुकम्मल कर दिया। बाकी अब फर्श रह गया है, फर्श से मुकम्मल हो जाएगा। बाकी छोटा मोटा बाहर अंदर काम बचा हुआ है, जिस तरह अब वो रोशनदान है वहाँ पे के आगे जो है ना वो शीशा लगाना है, इधर भी उधर भी। वो जो पहले जिस एक बंदे को मैंने यहाँ पे लकड़ी वाले को कहा था, उसने वहाँ नहीं बना के दिया, उसने कहा मेरे पास ऑर्डर बहुत हैं। तो मेरा छोटा भाई जो वो काम करता है, तो आज उसने कहा था कि जुमेरात है, तो मैं जुमेरात को बना दूंगा, और जुमे वाले दिन मेरी छुट्टी होती है, मैं आपको लगा दूंगा छुट्टी वाले दिन। तो वो इंशाल्लाह कल लग जाएंगे। और हमारा एक जो है ना वज़ू खाना जो है, वहाँ पे हमने एक सीट बनानी है पीछे, ताकि टेक लगने वाली, तो वो बुज़ुर्गों के लिए होगी जो बैठ नहीं सकते अच्छे तरीके से, और वो उनके लिए हम एक सीट बनाएंगे। तो वो हम बनाएंगे लोहे की, और वो जो है ना वहाँ पे फिक्स कर देंगे किलों के साथ। जो ही मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ मोटरसाइकिल बजाना शुरू हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा शोर होता है, जिसकी वजह से वीडियो भी कुछ ठीक नहीं बनती। अभी हम चलते हैं बाज़ार, और वहाँ से हमने लीमू लेना था, एक सिर्फ लीमू लेना है, वो हमें काम आना है, वो हम बाद में बता देंगे आपको क्या काम आएगा। तो फ़िलहाल चलते हैं बाज़ार। और यहाँ कल में जो न्यू लेके आया था मैं, वो भी मैं लेके जा रहा हूँ, क्योंकि फिर यहाँ पे जो बच्चे वो ख़राब कर देंगे जो कुरान पाक पढ़ने के लिए आते हैं। और थोड़ा सा मिट्टी का तेल बचा हुआ था ये इतना, तो ये जो है ना मेरी बाइक को जंग लग रहा था यहाँ पे रिम के ऊपर, तो यहाँ पे भी लगा दूँगा इसको। और यहाँ पे देखें, यहाँ पे भी जंग लग रहा है, इसको भी लगा दूँगा। और इस माड़ी गार्ड है ना, उसको भी जंग लग रहा है, तो इसको जो है ना लगाएंगे मिट्टी का तेल, फिर सुबह जो साफ़ कर लेंगे, जंग सारा उतर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। किधर गए? शोना काका तो खड़ा हुआ है, इसकी अम्मी किधर गई? ये नाम मारो पेचकस यार दीवार को। और हम सारे ये इधर देखें, पाँव के निशान इतने लगाए हुए हैं ना, और हमने ये देखें कितनी मिट्टी लगाई हुई है दीवार को। हाँ, आप अच्छा ना लगता अपना घर? हाँ हाँ, सफाई की है, लेकिन इधर से तो आप फिर कचरा लगा देते हो घर को, इधर सारी मिट्टी लगा देते हो पाँव से। हाँ, क्यों लगाते हो? हाँ शाबाश। अभी नहीं लगाऊंगा, इसको पता है कि अब नहीं लगानी। अस्सलाम वालेकुम, ये लो वे बॉस भी आपको दे रहा हूँ। ये मिट्टी का तेल है, वो उधर मस्जिद में पड़ा हुआ था, काम किया है ना। और आपका लीमू भी इसके अंदर है। हाँ, और डॉक्टर ने तो नहीं, लेकिन वो पीर ने कहा है कि 2 कतरे डाल लो कान के अंदर लीमू के। अब पता नहीं लीमू कान में डालना चाहिए नहीं डालना चाहिए, हमें खुद को भी नहीं पता है ना। डालना चाहिए, कुछ होगा तो नहीं। कान अगर ठीक हो ना फिर तो बंदा सफाई वगैरह के लिए डाल लेता है। अब देखें कान के अंदर जख्म है, चलो अभी देखते हैं, उसके बाद देखते हैं, अगर जख्म नहीं है तो फिर डाल लेते हैं। ये लो सेप्ट्रान टैबलेट, सेप्ट्रान उसने कहा है। हमारे अंकल जी जो हैं जिन्होंने मस्जिद बनवाई है, उन्होंने भी कहा था सेप्ट्रान खाए, तो एक पता इसने पहले ख़त्म कर लिया है सेप्ट्रान का। और पैराडाल ख़त्म की है, क्योंकि दर्द की ना पैराडाल होती है, वो भी पैराडाल भी इसने ख़त्म किया, और सेप्ट्रान भी ना एक पत्ता पूरा पहले ख़त्म किया था डबल सेप्ट्रान का, और अभी आधा पत्ता मैं और लेके आया हूँ डबल सेप्ट्रान का, ये भी आपने खाना है। और ये क्यों रखा हुआ है साथ? ये मैंने चने की दाल बनाई है। वाह भाई वाह, माशाल्लाह। मतलब फिर आलू गाजर आज नहीं पकेंगी? ये कल तक तो हमारे लिए काफ़ी है ना चने की दाल। धो के खाओ ना, धो के खाओ। धोखा खाओ, धो के खाओ, धो के। ये लो पानी, और कोई चीज़ चाहिए आपको? गिलास भी है, ये पड़ा है शीशे का, ये लो। साफ़ है ना?
एक टोकरे के अंदर पड़ा हुआ था। हम इसको कहते हैं सराइकी में टोकरा, बर्तन रखने वाला टोकरा। और ये इसके अंदर बर्तन धो के रखने होते हैं। अगर धुले हुए नहीं होते तो इसके अंदर इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे करके ले जाते हैं, वहाँ से धो के फिर इसके अंदर रख के देते हैं। इसके अंदर सारे बर्तन जो है ना वो आ जाते हैं। तो डाल दो फिर दाल हमें भी, ताकि हम भी खा लें, क्योंकि सुबह हमने सिर्फ 2-3 दिन बिस्किट खाए थे बस, और रोटी हमने बिल्कुल नहीं खाई। अभी भूख भी लगी हुई है क्योंकि मैं उधर काम भी करने के लिए गया था। ये लो, ऊंचाई का जितना भी काम होता है ना उतना उसको करने में हिम्मत चाहिए होती है। तो वहाँ पे स्टूल वगैरह था वो बस उठा नहीं, और मैंने ऐसे पहले छोड़ दिया था। और वहाँ पे मैं मेहराब के ऊपर चढ़ के ना मैंने ऊपर लिखाई की थी। तो वहाँ पे वैसे लिखते हुए मज़ा आया था, लेकिन ऊंचाई से डर भी लगता है मुझे। तो अलहमदिल्ला वो कर दिया था मैंने। अंदर भी कुछ काम करना था वो भी कर दिया था, लिखाई वगैरह वो मैंने लिखाई नहीं थी, लेकिन वो मैंने वैसे कर दिया था। तो अभी खाना वगैरह खाते हैं, उसके बाद चलते हैं दोबारा मस्जिद में, और वहाँ पे देखते हैं कि वो बंदा कितना काम उसने कर लिया है, उसको समझाएंगे कुछ काम। और अब देखें, कल मैंने एक बंदे को एडवांस दिया था, अब वो नहीं आया। अब मैंने मजबूरन एक दूसरे बंदे को जो है ना वो कहा, तब वो आया। जो पहले जिसने दीवार दी थी ना, अब वो बंदा आया। तो बस अब बार बार कहना भी अच्छा नहीं लगता कि इनको कौन समझाए इनको। अल्लाह के घर के साथ भी ये धोखे करते हैं, डील करके फिर भाग जाती हैं। 2-2 दिन 3 दिन 4-4 दिन नहीं आते। बस अल्लाह पाक इनको हिदायत दे। अभी खाते हैं खाना, अगर आपने भी खाना है तो आप भी आ सकते हैं। आप क्यों छोड़ दिया आपने? मैं खा रही हूँ। इसका ना जिस तरह घुटन घुटन सी महसूस होती है ना, तो इसकी वैसी तबीयत हो रही थी। तो ये बेचारी वहाँ पे जाकर ना दरवाजे के बाहर बैठती है, तब इसका जो दिल है कुछ वहला वहला होता है, खुला खुला होता है। अब तबीयत कैसी है? हाँ ठीक है, शुक्र अल्लाह का। और आज हमने ना सारा यहाँ पे झाड़ू वगैरह दिया। झाड़ू नहीं दिया, वाइपर के साथ फूल साइड पे किए हैं सारे। नहीं, दोबारा इसने ना झाड़ू उठा के वो दिया था। मैंने अच्छा, अंदर अच्छा। कमरों से सफाई की है, तो ये कहता है बाहर से मैं झाड़ू लगाऊंगा। अच्छा, कचरा वगैरह इसने साफ किया, कुछ जो है वो अभी वैसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा। हाँ जी। आपके कान में है दर्द? सर में दर्द, कान में दर्द होता है? शुक्र अल्लाह का, कल से बेहतर है। अच्छा, इंशाल्लाह दम इंशाल्लाह। करते हैं, करवाती हूँ ना, फिर 2-3 दिन मुझे सुकून रहता है। नहीं इंशाल्लाह, क्योंकि अभी आप पानी पी रही हो ना, सूरतों वाला पढ़ा हुआ पानी पी रही हो ना, दम किया हुआ, तो उससे ना आपकी तबीयत बेहतर होती जाएगी इंशाल्लाह। तो अगले 2-3 दिनों में पढ़ती रहती हूँ अक्सर ना। हाँ। बस अब तबीयत कुछ ठीक नहीं होती, फिर कुछ वो हो जाता है, लेकिन मैं नहीं, कोशिश आप करती हूँ नागा ना आपको किया करो, ना छोड़ा करो अपना। पढ़ा करो, सूरह बकरा की तिलावत किया करो। खुद भी मोबाइल पे अगर सुनना है तो मोबाइल पे सुन लिया करो। सूरह रहमान सुना करो। वैसे भी मैं आपको कभी कभी चला कर देता हूँ। दूसरा तीसरा दिन है मैंने रेगुलर प्ले करना शुरू किया मोबाइल के ऊपर भी। आप खुद भी पढ़ती हो अल्हम्दुलिल्लाह। तो जितना भी आप पढ़ोगी ना उतना आपको फ़ायदा है। आप खुद भी अंदर की जो ख़राबियाँ हैं कंट्रोल कर सकती हो, उसको पता है आपको। हाँ, क्योंकि ये जो भी नज़र हो या कुछ भी हो ना, आप बंदा खुद भी अगर, क्योंकि उसका हर कुरान पाक में मौजूद है। कुरान पाक की कुछ सूरतें हैं वो आप पढ़ो और ख़ुद भी आप उस पर कंट्रोल कर सकती हो। अब सूरह वो है ना, वो क्या सूरत कलम है ना, उसकी जो आखिरी दो आयतें हैं वो आप पढ़ो। वो कलम है, सूरत नास है और सूरह फलक है। हाँ, ये आप पढ़ो, छोटी छोटी सूरतें हैं, ये पढ़ो। आप पानी में दम करो, खुद पियो, दुरूद शरीफ पढ़ो अव्वल आखिर, ये बिल्कुल शिफा हो जाएगी। इसमें डेली करती रहो 7-8 दिन बाद बिल्कुल आप ठीक हो जाओगी। खुद ब खुद कंट्रोल कर सकती हो आप। हाँ, तो ये होता है कि अल्लाह पाक ने जो ये होते हैं ना ऊपर वाली चीज़ें होती हैं, नज़रबद होती है उनकी, तो अल्लाह पाक ने खुद ही इनका इलाज बताया है कि आप खुद भी कर सकते हो ये। बस वो ना, हम तो भाग रहे थे दवाइयों पे। हाँ जी, क्योंकि हमें समझ नहीं लग रही थी कि मसला क्या है। और दूसरी बात ये है कि वो डॉक्टर की वजह से भी ना, वो मेरे अंदर थोड़ी सी तार लग गई थी कुछ, हम उसकी वजह से भी परेशान हो गए थे कि पता नहीं ये क्या मसला है। फिर ठीक हो गया, फिर कुछ ज़्यादा परेशानी, हमें पता ही नहीं था, मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मसला भी हो सकता है। अल्लाह माफ़ करे बस। हाँ जी, यहाँ पे गांव में अक्सर औरतों को मसले हैं ऐसे, लेकिन मैं यहाँ पे ज़्यादा बाहर ही नहीं जाती, घर में ही होती हूँ।
नहीं, हर इंसान के साथ कहते हैं कि जो जिन होते हैं ना वो होते हैं, क्योंकि उनकी तो तादाद ही ज़्यादा है इंसानों से, तो हर जगह पे होते हैं वो। लेकिन ये है कि आपको एहतियात करनी पड़ती है, उसकी केयर करनी पड़ती है, तब वो आपको कुछ नहीं कहते। अब जो मसले औरतों के होते हैं ना, उनमें चंद चीज़ें होती हैं जो औरतें बाज़ औक़ात गलती से कर लेती हैं, वो उनके ज़रिए वो, क्योंकि जिन्नात जो हर जगह मौजूद होते हैं वो कहाँ से देख रहे हैं, कहाँ से नहीं देख रहे, हमें अभी भी देख रहे होंगे, हर जगह पे होते हैं वो। तो ये जो है ना, इंसान को खुद केयर करनी चाहिए। जब जब देखें ना, हमारी बहनें होती हैं, बीवियाँ होती हैं, माएँ होती हैं, तो वो जो है ना कभी कभार अपने बाल खुले छोड़ देती हैं, तो इससे भी ना नज़र लग जाती है उनकी। और जब हम वॉशरूम वगैरह यूज़ करते हैं तो उस वक्त भी हम केयर नहीं करते, और उसमें जो है ना वो उनकी नज़र पड़ जाती है, नज़र लग जाती है। तो इसी तरह की और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनको हम बगैर सोचे समझे कर लेते हैं, और उनकी जो है वो गंदी नज़र लग जाती है और तबीयत ख़राब होना शुरू हो जाती है। किसी को गले में दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी को कानों में दर्द, किसी को सर में दर्द, किसी को आधे सर का दर्द, किसी को हड्डियों में दर्द होना शुरू हो जाता है, किसी को जिस्म पे धब्बे दाग उभरना शुरू हो जाते हैं। तो ये मुख्तलिफ कहते हैं कि सूरतें हैं नज़र लगने की, बद नज़र लगने की, और ऊपर बड़ी चीज़ों की बद नज़र लगने की। तो अलग अलग किस्में हैं। अगर इन किस्मों में से अगर किसी को एक मतलब इनमें से नज़र आ जाए तो वो कहते हैं कि जी इसको बुरी नज़र लगी हुई है। तो इसका इलाज भी अल्लाह पाक ने खुद ही बताया है कि आप जो है ना वो ये सूरतें जो है पढ़ें, तो जो भी बुरी चीज़ होगी आपके जिस्म के अंदर, आपके घर के अंदर, जहाँ भी, तो वो खुद ब खुद जो है ना वो साइड पे हो जाएगी। तो ये होता है जी ये। और दूसरी बात मैं आपको पहले बता रहा था कि जो मिस्टेक्स होती हैं ना, सबसे जो है ना पहले आप मिस्टेक्स को अपने क्लियर करें, इम्प्रूव करें, वो मिस्टेक्स ना करें, बाल खुले ना छोड़ें, घर में खुले बालों में ना घूमें। तो जो भी अगर शहरों में भी घर होते हैं ना, तो वहाँ पे भी ये चीज़ें होती हैं। ज़रूरी नहीं है कि गांव में ये चीज़ें हों, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि इंसानों की तादाद से उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, वो हर जगह में मौजूद होते हैं, बस हमें पता नहीं होता, क्योंकि वो एक हवा होती है। तो अल्लाह माफ़ करे, जिसको हो जाए तो फिर बड़ा ही मुश्किल से वो छोड़ते हैं, वो जाते हैं। और वैसे भी समीना को जो है ना एक बुरी नज़र जिस तरह होती है थोड़ी बहुत, वो है ज़्यादा, मतलब कि जिस तरह होता है ना कि वो ऊपर वाली चीज़ें होती हैं वो ज़ाहिर हो जाती हैं, आ जाती हैं, बोलना शुरू कर देती हैं जिस्म के अंदर आकर, वो नहीं है। इसको सिर्फ बुरी नज़र लगी हुई है कि वो ठीक हो जाएगी इंशाअल्लाह। तो हम खुद भी दम कर रहे हैं खुद पे, और दुआ पढ़ रहे हैं, सूरतें पढ़ रहे हैं। अल्लाह पाक इंशाअल्लाह करम करेगा, और आप सब की दुआएं भी हमारे साथ हैं इंशाअल्लाह। हमें अल्लाह पाक पे यकीन है, अल्लाह पाक हमें जो है ना शिफा देगा, और हमें अल्लाह पाक की भेजी हुई कलाम जो है कुरान पाक, हमें उस पे यकीन है। इंशाअल्लाह इसकी तबीयत जो है वो ठीक हो जाएगी, अल्लाह पाक करम करेगा। ठीक है, आप भी टेंशन ना लिया करो, ठीक है। हाँ, और अपना बाल वगैरह जिस तरह होता है ना, वो आप पूरा एक अपना ज़रा सा भी कोई बाल का बाहर एक लिट भी ना निकाला करो, ठीक है। हाँ, तो प्यारे बहन भाइयों, इस व्लॉग का यहाँ पे एंड करेंगे, मिलेंगे अगली वीडियो में। बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और ये बातें आप सब के लिए भी हैं, क्योंकि किसी बहनों को नहीं भी पता होता, तो वो किसी को पता होता है। तो ये हमें हमारे साथ गुजरा है ये वक्त, तो हम कहते हैं कि और किसी के साथ भी ना गुजरे, ये बहुत मुश्किल वक्त है। तो हमें पता है हमने कैसे इसको गुजारा है, अभी गुजार भी रहे हैं। तो अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।